अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कबूली खिचड़ी, जो कि चने की दाल से बनती है। बहुत ही लाइट होती है और गर्मियों के लिए भी ये स्पेशल है। तो चलें, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलें, इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने ली थी 2 अदद प्याज। तो मैं हमेशा चावल जो है वो घी में बनाती हूँ। अगर आप ऑयल में बनाते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं, या मैंने ले लिया था घी। हाफ़ केजी मेरे पास चावल थे। हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें घी शामिल किया है। 2 अदद मैंने स्लाइस किए हुए प्याज इसमें शामिल किए हैं। यहाँ थोड़ा सा लिया था मैंने गरम मसाला साबुत, इसमें ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद बड़ी इलायची है और 2 तेज़पत्ता हैं। ये शामिल करके हम प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत लाइट है। गर्मियों में ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाई जाती, जिससे तबीयत में मोच पैदा होता है। जब आप इस तरह के लाइट खाने खाएंगे तो हशाश बशाश रहेंगे। तो यहाँ पे लिया था मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 स्पून, वो शामिल किया है इसमें। इसको शामिल करके हम हल्का सा भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने लिए थे 2 अदद छोटे टमाटर और 2 अदद हरी मिर्च, उनको भी बारीक इस तरह से कटिंग करके इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि ये खिचड़ी है और इसमें भी ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, इसलिए सिर्फ हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर जो थे तकरीबन हमारे मैश हो चुके हैं। यहाँ हमने ली थी दाल, चने की दाल थी ये, मैंने पहले भिगो ली थी और उसके बाद इसको कुकर में हमने पानी डाल के बॉईल कर लिया था, हाफ़ स्पून नमक डाल के। तो दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, गली हुई है बिल्कुल सही तरीके से और इसमें पानी भी शामिल है। तो इधर मैं इसमें 1 स्पून नमक शामिल करूँगी, क्योंकि दाल में भी नमक है, इसलिए 1 स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। तो कुल ये 1.5 स्पून नमक जो है हमारे चावलों में जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ मैंने लिए थे चावल, जो कि मैंने आधे घंटे से भिगोए हुए थे। उनको अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया था पहले, अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जो साफ़ पानी है वो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी दाल भी पानी के साथ है, बॉयल हुई है, तो वही पानी हम इसमें शामिल करेंगे। अगर हमें लगेगा कि पानी कम है तो फिर हम दूसरा पानी इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। यहाँ जो दाल थी पानी के साथ वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है। इसको मिक्स करके चेक करेंगे कि पानी हमें पूरा है या नहीं। तो पानी थोड़ा इसमें कम है, अभी 1 गिलास पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। बहुत ही लाइट रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं। गर्मियों में, गर्मियों की दोपहरों में जब ये खिचड़ी बना के आप खाएंगे खुद भी और घर वालों को भी खिलाएंगे तो बहुत ही मज़ा देगी। तो यहाँ देखिए थोड़ा पानी चावलों ने जज़्ब कर लिया, अभी थोड़ा है इसमें। इस पॉइंट पे हम इसको चलाएंगे।
जब आप बनाएं तो ये ख्याल कीजिएगा कि दाल जो है बिल्कुल मैश ना हो जाए, दाल थोड़ी खड़ी होनी चाहिए। यहाँ देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था और दाल भी हमारी इसमें वाज़िया नज़र आ रही है। तो इस पॉइंट पे हम इसको दम लगा देंगे। यहाँ साथ ही हम इसके लिए थोड़ा सा सैलेड के साथ रायता बनाएंगे, जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं, अगर ये रायता अगर आप रोज़ खाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है ये। तो यहाँ मैंने हाफ़ स्पून जो है वो ज़ीरे का जो भुना हुआ ज़ीरा पीस के वो इस्तेमाल किया है, हाफ़ स्पून। उसके अलावा 1/4 स्पून इसमें नमक शामिल किया है। यहाँ मैंने ली थी 2 अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, उसको पीस लिया था और साथ ही 1 स्पून वो इसमें शामिल किया है। दही के साथ हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें आपको सैलेड भी मिल जाती है और रायता और दही तो है ही गर्मियों के लिए ठंडी। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी ये खाने से। तो यहाँ मैंने लिया था थोड़ा सा खीरा जिसको बारीक कटिंग कर लिया था, और एक छोटी प्याज जिसको बारीक स्लाइस कर लिया था, उसको धो के इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा खिचड़ी के साथ बहुत ही मज़े का जो है रायता सैलेड के साथ वो तैयार है। ये चावल भी जो थे हमारे दम आ चुके हैं। ये देखें खिचड़ी जो है बहुत ही मज़े की खुशबूदार, एक एक दाना अलहदा इसका खिला खिला बना है। देखें सैलेड के साथ हमारी खिचड़ी, कबूली खिचड़ी जो है वो तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।